Hello students, today I am going to explain another topic from Unit 2 related to material. The topic is method of pricing of material issues. There are different methods of pricing of material issues. One is FIFO method, another one is LIFO method. Then simple average method, weighted average method, replacement method, standard cost method. स्टूडेंट ये जितना सारा मेथड्स है, ठीक है, ये सब प्रैक्टिकल से रिलेटेड है. चाहे वो फीफो मेथड हो, चाहे वो लिफो मेथड हो, सिंपल एवरेज हो, वेटेड एवरेज हो, ये सब प्रैक्टिकल है और आसान है, टफ नहीं है. ठीक है. देखो स्टूडेंट, मटेरियल से रिलेटेड है. सबसे पहले आप क्या करते हो? वी नो दैट देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, राइट? एग्जाम्पल लाइक कि परचेज डिपार्टमेंट होता है, HR डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है ना? नहीं, ऐसा बहुत सारा डिपार्टमेंट है, स्टोर डिपार्टमेंट है. अभी होता क्या है, जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो किसी भी प्रोडक्ट का, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? मटेरियल चाहिए. जिस मटेरियल से आप प्रोडक्ट को बनाओगे वो मटेरियल तो चाहिए. ऑलरेडी आई हैव गिवन एक्सप्लेनेशन इन माय प्रीवियस वीडियो, राइट? तो सबसे पहले आपको मटेरियल परचेज करना पड़ेगा. ठीक है. अब जब मटेरियल के लिए आप ऑर्डर प्लेस करते हो, ठीक है, परचेज करते हो, तो परचेज का दौरान आपका बहुत सारा खर्चा होता है. ठीक है. और जब वही मटेरियल परचेज करने के बाद स्टोर में पहुंचता है, तो स्टोर का भी बहुत सारा खर्चा होता है, स्टोर डिपार्टमेंट का. ठीक है. अभी देखो स्टूडेंट, जब वो मटेरियल स्टोर में रखा जाता है तो डिफरेंट टाइप्स का मटेरियल होगा, डिफरेंट रेट्स होगा, है ना? नहीं, जो मटेरियल है वो मटेरियल हमेशा क्या एक ही रेट में रहेगा? बिल्कुल नहीं, है ना? अभी एक कोरोना का जो सीजन चल रहा है, आप देखो, आप जो घर में जो सामान लाते हो उसका जो प्राइस है, पहले क्या था अभी क्या है? कोरोना का पहले जो रेट था अभी वो रेट नहीं है, डिफरेंट रेट है ना? नहीं, प्राइस क्या हो गया? हाई हो गया. उसी तरह मटेरियल का भी जो रेट है वो डिफरेंट रेट है, एक ही रेट नहीं है. ठीक. अभी उस मटेरियल को आप जब स्टोर में रखते हो तो स्टोर से कहाँ जाता है स्टूडेंट? स्टोर से ऑब्वियसली फैक्ट्री में जाएगा और वहाँ में प्रोडक्शन होगा, मतलब उस मटेरियल को यूज़ करके प्रोडक्ट बनाया जाएगा. ठीक है ना? तो ये सारा जो है ना, कॉस्ट को कैलकुलेट करना पड़ता है. उसी टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करना पड़ता है. कैलकुलेट करने का बाद, टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करने का बाद आप क्या करते हो? उसको सेल के लिए भेज देते हो. ठीक. तो सेल में भी बहुत सारा खर्चा होता है, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ता है, उसका भी खर्चा है. तो ये सारा खर्चा आपको क्या करना पड़ता है? एसरटेन करना पड़ता है. ठीक है. तो इसके लिए डिफरेंट मेथड्स को यूज़ किया जाता है. क्या चीज़ के लिए? प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यू के लिए. ठीक है. तो समझता है कि फीफो मेथड एक्चुअली होता क्या है. ठीक है. तो फीफो फुल फ्रॉम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड. ठीक है. अभी स्टूडेंट इसका मीनिंग समझता है कि क्या है? इट इज ए मेथड ऑफ प्राइसिंग द इश्यू ऑफ मटेरियल्स इन द ऑर्डर इन विच दे आर परचेज. आप सबसे पहले क्या करते हो? मटेरियल को परचेज करते हो और इसका बाद आप मटेरियल को क्या करते हो? स्टोर में रखते हो और इसके बाद आप इशू करते हो. तो सबसे पहले आप मटेरियल को रिसीव करते हो और इसके बाद आप इशू करते हो. ठीक है. मतलब परचेज करने के बाद अब इसको सेल कर देते हो. तो सेल करने से पहले अगर आप मैन्युफैक्चरिंग हो
तो आप सबसे पहले परचेस करने का बाद उसको आप कहाँ ले जाओगे, फैक्ट्री में ले जाओगे और उस मटेरियल से प्रोडक्ट बनाओगे, इसके बाद आप सेल कर दोगे, ठीक है ना। तो जब आप सेल कर दोगे ना तो उसको इश्यू बोला जाता है, इश्यू, ठीक है। अच्छा, अभी स्टूडेंट यहाँ में क्या लिखा है, इन अदर वर्ड्स द मटेरियल आर इशूड इन द ऑर्डर इन विच दे अराइव इन द स्टोर। दिस मेथड इज कंसिडर्ड सुइटेबल इन टाइम्स ऑफ फॉलिंग प्राइस। जब इसका प्राइस डिक्रीज होते जाता है, ठीक है ना, तब इस मेथड को ना यूज किया जाता है, ठीक है। बिकॉज द मटेरियल कॉस्ट चार्ज इन टू प्रोडक्शन विल बी हाई, क्योंकि प्रोडक्शन में इसका कॉस्ट चार्ज किया जाता है, ठीक है। वाइल द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स विल बी लो। तो दिस मेथड इज एप्लीकेबल where fluctuations in prices are very low. In case of rising prices, this method is not suitable. ये फीफो मेथड का कॉन्सेप्ट है। एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ आपको। एक होता है जो आप बिजनेस करते हो ट्रेडिंग में, और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग। मैं ट्रेडिंग का बात करता हूँ। ट्रेडिंग में होता क्या है, अगर आप ट्रेडिंग में बिजनेस करते हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो, जो बना बनाया सामान है रेडीमेड, उसको आप खरीदते हो, परचेस करते हो, और इसका बाद इसको आप सेल कर देते हो, ठीक है ना। तो जो आपने परचेस किया फिर इसको सेल कर दिया, तो इसका मतलब है आपने पहले रिसिप्ट किया और इसके बाद आपने इशू किया, ठीक है। अभी एग्जाम्पल लाइक आपने कुछ जो गारमेंट्स है, जो कपड़ा है, अपने कुछ जीन्स परचेस किए, जैसे मान लो 10 जीन्स अपने परचेस किया सेल करने के लिए, ठीक है। तो उसका रेट सपोज 100 रुपीज़ लगा पर यूनिट में। फिर सेकेंड लॉट में आपने फिर से परचेस किया जीन्स, मान लो 20 जीन्स आपने परचेस किया। फिर थर्ड लॉट में फिर आपने जीन्स परचेस किया, मान लो आपने फिर 10 जीन्स परचेस किया। तो आप क्या करोगे, या तो जो पहले आपने परचेस किया उसको आप पहले सेल कर दोगे, या तो सेकंड में जो आपने परचेस किया उसको सेल कर दोगे, या तो थर्ड में जो आपने परचेस किया उसको सबसे पहले आप क्या कर दोगे, सेल कर दोगे, या तो जो लास्ट में आपने परचेस किया उसको आप बेच दोगे, या तो जो फास्ट में आपने परचेस किया उसको पहले आप बेच दोगे, या तो आप क्या करोगे, आप किसी में से भी आप क्या करोगे, इसको बेच दोगे, चाहे वो फास्ट वाला हो, चाहे वो सेकंड वाला हो, चाहे वो थर्ड वाला हो, तीन में से किसी को भी आप क्या कर दोगे, बेच दोगे। तो आप अगर पहले जो परचेस किया उसको अब अगर बेच देते हो आप, तो उसको फीफो मेथड बोला जाता है। और जो लास्ट में आपने परचेस किया उसको अगर आप पहले सेल कर देते हो तो उसको लिफो मेथड बोला जाता है। और अगर आप ना फर्स्ट को ना लास्ट को अगर आप मिक्सअप करते हो तो उसको एवरेज मेथड या वेटेड एवरेज मेथड बोला जाता है, ठीक है। इसी तरह जब मैन्युफैक्चरिंग में स्टोर से मटेरियल को निकालकर जब फैक्ट्री में पहुंचाया जाता है इसको, ठीक है, इसका बाद उस प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, बनाया जाता है, बनाने के बाद उसको सेल के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। तो आपका स्टोर में जो मटेरियल होगा वो डिफरेंट रेट्स का होगा, ठीक, डिफरेंट रेट्स का होगा। तो आप सबसे पहले किसको इशू करोगे, या तो फास्ट वाला जो लॉट में है उसको आप पहले इशू करोगे, या सेकंड वाला को पहले आप इशू करोगे, या थर्ड वाला को आप पहले इशू करोगे। कहने का मतलब है जो फास्ट वाला आपने परचेस किया उसको आप पहले इशू करोगे, या तो जो लास्ट में परचेस किया उसको आप पहले इशू करोगे, ठीक ना। या तो आप किसी को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो डिफरेंट मेथड यूज़ किया जाता है। तो फीफो मेथड कहाँ में यूज़ किया जाता है, जहाँ में जो प्राइस जो है वो फॉलिंग होते जाता है, ठीक है, प्राइस जो लो होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है, तब फीफो मेथड यूज़ किया जाता है। और लास्ट इन फास्ट आउट, लिफो मेथड जो है स्टूडेंट, लिफो यहाँ में जो है
लिफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो जो आपने लास्ट में परचेस किया उसको आप पहले सेल कर दोगे, ठीक है। तो समझता है हम लोग एक प्रैक्टिकल से, क्योंकि हम लोग अकाउंट वाला है तो अच्छा हम लोग प्रैक्टिकल से ही समझता है, ठीक है। तो एक प्रैक्टिकल में दिखाने वाला हुआ भी जो फीफो मेथड से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट दिस इज योर क्वेश्चन, ओके। देखो स्टूडेंट, डिफरेंट जो मेथड्स होता है प्राइसिंग ऑफ मटेरियल्स का, और फीफो मेथड, लिफो मेथड, एवरेज, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो ये जो प्राइसिंग ऑफ मटेरियल्स के लिए डिफरेंट मेथड्स को जो यूज़ किया जाता है उसके लिए हम लोग अकाउंट प्रिपेयर करता है, जिस अकाउंट का नाम है स्टोर लेजर अकाउंट। ऑलरेडी स्टोर लेजर मीनिंग आई हैव गिवन एक्सप्लेनेशन इन माय प्रीवियस वीडियो, राइट। स्टोर लेजर में होता क्या है, सबसे पहले आप क्या करते हो कि आपने कितना रिसिप्ट किया, कितना इश्यू किया और बैलेंस कितना है, ठीक है। इसका क्वांटिटी प्लस इसका वैल्यू दोनों को भी आप रिकॉर्ड करते हो जब, ठीक है, उसे स्टोर लेजर अकाउंट बोला जाता है। क्वांटिटी को भी रिकॉर्ड करना है और साथ में आपको वैल्यू भी रिकॉर्ड करना है उस क्वांटिटी का, ठीक है। तो अभी होता क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले देखो यहाँ में हम लोग जब स्टोर लेजर प्रिपेयर करेगा, चाहे कोई भी मेथड हो, सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि मटेरियल कितना रिसिप्ट हुआ, ठीक, फिर कितना इश्यू हुआ और बैलेंस कितना है, ठीक है, ओके। तो दिस इज योर क्वेश्चन। ए लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग स्टोर ट्रांजैक्शंस फॉर सितंबर 2015। कौन सा मंथ का, सितंबर का, कौन सा ईयर, 2015, ठीक है। सितंबर 1 में ओपनिंग बैलेंस 1000 यूनिट्स एट ₹10। तो जो सितंबर 1 है वहाँ में ओपनिंग बैलेंस जो है वो 1000 यूनिट्स है, रेट कितना है, ₹10। तो ये जो ओपनिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या है कि लास्ट ईयर का एंड में जो बैलेंस था, क्लोजिंग स्टॉक, जो लास्ट ईयर के एंड में जो क्लोजिंग स्टॉक था वही करंट ईयर में ओपनिंग में ये ओपनिंग बैलेंस होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये लास्ट ईयर का स्टॉक है, ये लास्ट ईयर का एंड का स्टॉक है जो 2015 का सितंबर में या 2015 में जो भी है सितंबर 1 में, या जैसा मान लो आपकी सपोज अगस्त का लास्ट में जो स्टॉक था, ठीक है ना, वही सितंबर 1 के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो आपका पास जो 1000 यूनिट्स है और पर यूनिट का जो रेट है वो कितना है, ₹10 है, ठीक है। सितंबर 5 रिसिप्ट्स फ्रॉम बी एंड कंपनी, फिर से आपने 2000 यूनिट्स रिसिप्ट किया, मतलब परचेज किया, और उसका जो रेट है ₹11 है। तो कहने का मतलब है आपका पास अभी टोटल स्टॉक में कितना है, पहले का 1000 यूनिट्स और अभी फिर आपने परचेज किया 2000 यूनिट्स, ठीक। तो आपका पास 3000 यूनिट्स स्टॉक में है, बट यू सी द रेट हियर फॉर 1000 यूनिट्स ₹10 and for 2000 units ₹11. Rate is different, that you remember, okay। इसका बाद सितंबर 10 में इशू किया गया है, ठीक है। इशू का मतलब है स्टोर से निकलकर फैक्ट्री में पहुंचाया गया है, फिर वहाँ में सामान बनने का बाद फिर इसको बेच दिया गया है, तो इसे इशू बोला जाता है, ठीक है। तो 1000 यूनिट्स आपने यूज़ कर लिया, ठीक है। तो आपका पास टोटल कितना था, 3000 यूनिट्स था स्टूडेंट। तो वहाँ में से आपने 1000 यूनिट्स को क्या कर दिया, इशू कर दिया। इसका रेट देखो स्टूडेंट यहाँ में नहीं लिखा हुआ है, वो क्यों, वो सोल्यूशन से हम लोग समझेगा, ठीक है। अभी देखो स्टूडेंट जो नेक्स्ट सितंबर 15 है वो क्या लिखा है यहाँ में, रिसिप्ट्स फ्रॉम एम एंड कंपनी, फिर से आपने परचेज किया या रिसिप्ट किया, कितना 1000 यूनिट्स, 3000 यूनिट्स, ठीक। तो इसका मतलब है पहले आपका पास टोटल स्टॉक में था 3000 यूनिट्स, फिर
3000 यूनिट्स में से आपने 1000 यूनिट्स को यूज़ कर लिया, तो बैलेंस कितना है 2000 यूनिट्स। 2000 यूनिट्स जो बैलेंस था वहाँ में से 2000 यूनिट्स तो बैलेंस था पहले का, और फिर आपका पास और 3000 यूनिट्स आया हुआ है, रिसिप्ट हुआ है, तो टोटल कितना हो गया, दैट इज 5000 यूनिट्स। ठीक है। अच्छा, ये 3000 यूनिट्स का जो रेट है वो कितना है, दैट इज ₹9। तो देखो ये हमें फिर से रेट डिफरेंट है। फिर 25 को आपने इशू कर दिया 1000 यूनिट्स, तो जितना आपका स्टॉक में था वहाँ में से आपने 1000 यूनिट्स को यूज़ कर दिया। ठीक है, इशू कर दिया। फिर 30 को फिर से आपने इशू किया 2000 यूनिट्स। ठीक है। अभी यहाँ में क्वेश्चन क्या पूछा, प्रिपेयर स्टोर लेजर ऑन फीफो। इसका मतलब आपको फीफो मेथड यहाँ में यूज़ करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो फर्स्ट में आपने रिसिप्ट किया उसी को आपको क्या करना है, इशू करना है। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो फर्स्ट में इन हुआ उसी को पहले आप क्या करोगे, आउट करोगे, मतलब इशू करोगे। ठीक है, तो समझता है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है और इसका फॉर्मेट कैसा होता है। ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो यहाँ में सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ में सबसे पहले हेडिंग में आप लिखोगे स्टोर लेजर अकाउंट। और कौन सा मेथड पूछा गया स्टूडेंट, यहाँ में फीफो मेथड, राइट, फीफो मेथड है। अभी फॉर्मेट आपको कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो फॉर्मेट को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ में फर्स्ट कॉलम में आपको लिखना पड़ेगा डेट, सेकंड कॉलम में आपको लिखना पड़ेगा पार्टिकुलर्स। ठीक है, पार्टिकुलर्स लिखने का बाद स्टूडेंट आपको फिर यहाँ में नेक्स्ट कॉलम में आपको यहाँ में लिखना है रिसीट्स, फिर नेक्स्ट कॉलम में आपको लिखना है इश्यूज, फिर थर्ड कॉलम में आपको लिखना है बैलेंस। ठीक है, जैसा मान लो आपने 5 पेन परचेस किया, कितना पेन, 5 पेन परचेस किया, वो हो गया रिसिप्ट। 5 पेन में से आपने 3 पेन बेच दिया, वो हो गया इशू। द बैलेंस कितना है 2 पेन, बैलेंस में आ जाएगा 2 पेन और उसका वैल्यू भी आपको लिखना है, वेरी सिंपल। ठीक है, इसका बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो रिसिप्ट का जो कॉलम है वहाँ में आपको फिर 3 कॉलम्स बनाना है। तो 3 कॉलम्स में क्या लिखना है, सबसे पहले आपको क्वांटिटी लिखना है और उसका साथ यूनिट्स लिखना है, फिर रेट लिखना है, रुपीस लिखना है, फिर अमाउंट, टोटल, ये टोटल अमाउंट है। ठीक है, मतलब क्वांटिटी और रेट दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू निकल कर आएगा वही अमाउंट का कॉलम में लिखना है। इसी तरह इशू में भी आपको क्वांटिटी लिखना है, रेट लिखना है, अमाउंट लिखना है। इसी तरह बैलेंस में भी क्वांटिटी, रेट और अमाउंट लिखना है। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मेट। अभी इसको सॉल्व कैसे करना है, तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो डेट है ना, वो डेट एकदम सीरियली होना चाहिए। ठीक है, वो कैसे, वो अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या किया, सितंबर 1 में ओपनिंग बैलेंस जो है आपका पास कितना है 1000 यूनिट्स है और उसका जो रेट है 10 रुपीज़ है। ये हो गया क्वांटिटी और ये हो गया रेट और ये हो गया ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस कौन सा कॉलम में लिखा जाएगा, क्या रिसिप्ट का कॉलम में, क्या इशू का कॉलम में, या बैलेंस का कॉलम में। ओपनिंग बैलेंस से लास्ट ईयर का स्टॉक है ना, नहीं है, या लास्ट मंथ का स्टॉक है। ठीक है, तो ये ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस ना रिसिप्ट में आएगा ना इशू में आएगा, वो तो डायरेक्ट कहाँ में आएगा, बैलेंस का कॉलम में आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ में स्टूडेंट, सबसे पहले आपको यहाँ में डेट लिखना है 2015 और सितंबर 1 लिखना है। ठीक है, यहाँ में लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। लिखने के बाद रिसिप्ट का कॉलम में रिकॉर्ड नहीं होगा, इशू का कॉलम में रिकॉर्ड नहीं होगा, फिर कहाँ में रिकॉर्ड होगा स्टूडेंट रिकॉर्ड होगा बैलेंस का कॉलम में। तो आपने कितना, आपका पास कितना ओपनिंग बैलेंस है 1000 यूनिट्स, तो आप यहाँ में 1000 यूनिट्स लिख दो। इसका रेट कितना है 10 रुपीज़ करके, तो 10 रुपीज़। ठीक है, तो एक यूनिट का रेट है 10 रुपीज़, तो 1000 यूनिट्स का कितना होगा, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1000 इंटू 10 तो हो जाएगा 10,000। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट में क्या लिखा गया है, सितंबर 5 में रिसिप्ट्स फ्रॉम बी एंड कंपनी 2000 यूनिट्स एट ₹11। तो आप जो है रिसिप्ट किया कितना यूनिट्स 2000 यूनिट्स और इसका जो रेट है 11 रुपीज़ है। रिसिप्ट्स बोला है, इसका मतलब है कौन सा कॉलम में आएगा स्टूडेंट्स, रिसिप्ट्स का कॉलम में आएगा। ठीक है, तो कैसे, तो देखो
सबसे पहले आप यहाँ में सितंबर 5 लिखोगे। लिखने के बाद आप जब भी रिसिप्ट करोगे तो पार्टिकुलर में आपको लिखना है गुड्स रिसीव नोट नंबर। ठीक है, आप जब भी रिसिप्ट मतलब जब भी क्वेश्चन में रिसिप्ट लिखा होगा या रिसीव लिखा होगा तो आपको यहाँ में पार्टिकुलर में क्या लिखना है, गुड्स रिसीव नोट नंबर लिखना है। लिखने का बाद आप यहाँ में सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया गया है कि आप ने जो सितंबर 5 को बी एंड कंपनी से जो रिसिप्ट किया वो 2000 यूनिट्स रिसिप्ट किया 11 रुपीज़ में। ठीक है, तो आप रिसिप्ट का कॉलम में लिखोगे 2000 रेट 11, दोनों को मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी और रेट को। ठीक है, तो 22,000 आ जाएगा। ठीक है, तो सितंबर 5 को आपने इशू नहीं किया तो इशू का कॉलम ब्लैंक रहेगा। ठीक है, अभी देखो बैलेंस में क्या होगा स्टूडेंट। सबसे पहले बैलेंस में क्या होगा, देखो बैलेंस में ऐसा होगा कि पहले का जो बैलेंस है वो कितना है 1000, राइट है ना। तो नेक्स्ट में भी आप यही 1000 लिखोगे क्योंकि अभी तक इसको आपने यूज़ नहीं किया, तो आपका पास ये बैलेंस अभी भी पड़ा हुआ है। तो 1000 आप फिर से यहाँ में लिखोगे सितंबर 5 में। इसका रेट कितना है 10, तो 10 लिखोगे 1000। ठीक है, 10,000 सॉरी, यहाँ में 10,000 है ना। लेकिन सितंबर 5 में फिर से आपने दैट इज रिसिप्ट किया कितना यूनिट्स 2000 यूनिट्स है ना। तो फिर से आप यहाँ में 2000 लिखोगे। ठीक है, और रेट जो है 11 है, तो आप दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 22,000 आ जाएगा। इसका मतलब है कि सितंबर 5 में टोटल आपका पास कितने यूनिट्स होगा 3000 यूनिट्स होगा। 1000 पहले का और अभी सितंबर 5 ने अपने 2000 यूनिट्स और परचेस किया। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर आपको लिखना है और रेट डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझता है कि क्या है। सितंबर 10 इश्यूज 1000 यूनिट्स। अभी सितंबर 10 में 1000 यूनिट्स को इशू किया गया है। ठीक है, तो इसको किस तरह किया जाता है देखता है। अभी देखो सबसे पहले यहाँ में क्या लिखा गया है सितंबर 10। ठीक, सितंबर 10 अभी जब भी इशू किया जाएगा तब आपको लिखना है रिक्वेजिशन स्लिप नंबर। रिक्वेजिशन मतलब रिक्वेस्ट या ऑर्डर, ठीक है ना। तो रिक्वेजिशन स्लिप नंबर लिखना है। तो याद रखना है जब भी रिसिप्ट होगा तो लिखना है आपको गुड्स रिसिप्ट नोट नंबर, और जब भी इशू होगा तो लिखना है आपको रिक्वेजिशन स्लिप नंबर। ओके, अच्छा यहाँ में क्या हुआ इशू हुआ, तो इसका मतलब ये कौन सा कॉलम में आएगा, इशू का कॉलम में आएगा। रिसिप्ट तो आपने किया नहीं है तो रिसिप्ट का कॉलम ब्लैंक रहेगा। ठीक है, अभी आपने कितना यूनिट्स इशू किया 1000 यूनिट्स इशू किया, लेकिन क्वेश्चन में तो इसका रेट नहीं लिखा हुआ था स्टूडेंट। देखो यहाँ में रेट नहीं है। अभी कैसे आप फाइंड आउट करोगे, तो यही तो है, जब भी इशू आएगा, इशू का जब स्टेप आ जाएगा आपको फॉलो करना है मेथड। कौन सा मेथड, तो इस क्वेश्चन में जैसा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पूछा है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है सबसे पहले आपने कौन सा मटेरियल आपका पास था 1000 यूनिट्स था। ठीक, 1000 यूनिट्स था, इसके बाद 2000 यूनिट्स था। आप इन दोनों में से किसको पहले यूज़ करोगे, किसको इशू करोगे सबसे पहले। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट में आया उसी को आप सबसे पहले इशू करोगे। तो इसका रेट कितना था 10 रुपीज़, तो यहाँ में इसीलिए 10 रुपीज़ लिखा गया है। अगर यही क्वेश्चन लास्ट इन फर्स्ट आउट होता, लिफो मेथड होता अगर, तो आप क्या करते हो, यहाँ में जो 2000 यूनिट्स आया ये सेकंड में आया, तो इसको पहले आप इशू करता। तो इसका रेट कितना है 11 है, तो आप यहाँ में 11 रुपीज़ लिखता। ठीक है, यहाँ में 1000 और यहाँ में 11 होता। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। तो इस तरह आप 1000 इंटू 10 तो 10,000। ठीक है, अभी 1000 यूनिट जो पहले का था वो तो आपने इशू कर दिया, तो 1000 तो ख़त्म। तो अभी आपका पास बैलेंस कितना है 2000 यूनिट्स है, तो आप यहाँ में 2000 यूनिट्स लिख दोगे और इसका रेट कितना है 11 रुपीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट में स्टूडेंट क्या लिखा गया देखता है। सितंबर 15 रिसिप्ट्स फ्रॉम एम एंड कंपनी 3000 यूनिट्स एट ₹9। फिर से आपने रिसिप्ट किया 3000 यूनिट्स एट ₹9 में। ठीक है, तो फिर से समझता है कि इसका कैसे किया जाता है। सितंबर कितना 15, तो आपने रिसिप्ट किया तो फिर से आप लिखोगे गुड्स रिसिप्ट नोट नंबर। ठीक है, अभी रिसिप्ट किया है तो रिसिप्ट के कॉलम में आएगा, राइट। कौन सा कॉलम में आएगा, रिसिप्ट्स का कॉलम में। तो 3000 यूनिट्स और रेट कितना था स्टूडेंट 9 रुपीज़ था। ठीक, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 27,000। इशू तो किया नहीं, ठीक है ना, इशू तो नहीं किया सितंबर 15 में, तो इशू का कॉलम ब्लैंक रहेगा। अभी बैलेंस का बारी। अभी बैलेंस कैसे करना है, देखो पहले का बैलेंस कितना है 2000, उसको पहले लिखना पड़ेगा।
इसका रेट कितना 11 लिखो। और अभी आपने और 3000 यूनिट्स रिसिप्ट किया है, राइट। तो आप यहाँ में 3000 यूनिट्स लिखोगे और रेट कितना है 9 है, ठीक है। तो 2000 इंटू 11 दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ में लिख दो, 3000 इंटू 9 को मल्टीप्लाई करके यहाँ में लिख दो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट समझता है क्या है फिर। सितंबर 25 इशू 1000 यूनिट। जब भी इशू बोलेगा तो आपको क्वेश्चन में चेक करना है कि कौन सा मेथड पूछा गया। तो क्वेश्चन में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को पूछा गया है। तो इशू कितने यूनिट्स 1000 यूनिट्स सितंबर 25 में, ठीक है। तो फिर से देखो स्टूडेंट यहाँ में कैसे इसको किया जाता है। सितंबर 25 तो फिर से यहाँ में रिक्वेजिशन स्लिप नंबर लिखना है, ठीक है, क्योंकि इशू है तो रिक्वेजिशन स्लिप नंबर होगा। इशू किया है तो रिसिप्ट के कॉलम में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो फिर कहाँ में आएगा स्टूडेंट, इशू का कॉलम में आएगा। आपने कितना इशू किया 1000 यूनिट्स इशू किया, कितना रेट था 11, राइट। तो ये कौन सा कॉलम में आएगा, इशू का कॉलम में आएगा, ठीक है। तो 1000 इंटू 11 11,000। अभी बैलेंस का बारी, ध्यान से सुनो। बैलेंस आपने 1000 यूनिट्स इशू कर दिया, कहाँ से इशू किया होगा, या तो 2000 से या तो 3000 से। पहले का कितना था 2000 यूनिट्स था बैलेंस और 3000 यूनिट्स था, ठीक है ना। दोनों का रेट डिफरेंट है। अभी अब कौन सा वाला इशू किया होगा, 2000 यूनिट्स में से इशू किया है या 3000 यूनिट्स में से इशू किया है। आपको ये देखना है कि कौन सा मेथड है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, राइट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो फर्स्ट में जो है उसी को पहले इशू करना है, ठीक है। तो 2000 यूनिट्स है, इसका रेट कितना है 11 है, इसीलिए ये हमें 11 रुपीज़ लिखा गया है। अगर ये लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड होता तो फिर यहाँ में जो 3000 जो है 3000 में से आप 1000 यूनिट्स को इशू करता और जो रेट है यहाँ में 9 रुपीज़ और 9 रुपीज़ यहाँ में लिखा जाता, ठीक है। फिलहाल ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, इसीलिए जो फर्स्ट में जो बैलेंस है उसी को आपको यहाँ से इशू करना है। तो इसी तरह आपने इशू कर दिया, इसके बाद 2000 में से 1000 आपने इशू कर दिया तो बैलेंस कितना अभी फिर रह गया 1000 रह गया। रेट कितना 11 लिख दो, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 11,000 यहाँ में लिख दो। और साथ में 3000 और बैलेंस रह गया, आप 3000 यहाँ में लिख दो। 9 रुपीज़ है, 9 रुपीज़ दोनों को मल्टीप्लाई करके आप यहाँ में लिख दो, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट सितंबर 30 इशू। फिर से इशू किया गया सितंबर 30 को, कितना यूनिट्स 2000 यूनिट्स। फिर से रेट नहीं है, ठीक है ना। तो 2000 यूनिट्स इशू किया गया है सितंबर 30 को। तो देखता है कि कैसा किस तरह इसको किया गया है। देखो सितंबर 30, ठीक है, सितंबर 30। अभी सितंबर 30 जो है यह हमें इशू किया गया है तो आपको क्या लिखना है, रिक्वेजिशन स्लिप नंबर लिखना है, ठीक है। इशू नहीं किया गया है, सॉरी ये इशू किया गया है, रिसिप्ट तो नहीं किया गया, इसलिए रिसिप्ट का कॉलम में ये नहीं आएगा, ठीक है। अभी कितना यूनिट्स इशू किया गया है, तो स्टूडेंट यहाँ में 2000 यूनिट्स को इशू किया गया है, ठीक है। आपको ये चेक करना है कि बैलेंस कितना है, ठीक है। तो देखो आपका पास जो बैलेंस है स्टूडेंट, वो कितना बैलेंस है, वो बैलेंस है आपका पास पहले का 1000 और इसका बाद फिर 3000, ठीक है। टोटल 4000 यूनिट्स बैलेंस है। तो पहले में है 1000, फिर सेकंड में है 3000, राइट। अभी कितना यूनिट्स इशू किया गया है 2000 यूनिट्स, लेकिन फर्स्ट में तो आपका 1000 यूनिट्स ही है। तो पहले तो आप ये 1000 पूरा का पूरा यूज़ कर लोगे, इशू कर लोगे। इसका रेट कितना है 11 रुपीज़ आप लिख दोगे। और 1000 यूनिट्स चाहिए ना, वो तो कहाँ से आप इशू करोगे। ये जो 3000 बचा है ना, इस 3000 में से आप 1000 और यहाँ में इशू कर दोगे, क्योंकि टोटल 2000 यूनिट्स इशू किया गया है। तो 2000 के लिए तो यहाँ में पहले में तो 1000 है, पूरा नहीं है, तो 1000 पहले आप इशू कर दिया। फिर और 1000 जो चाहिए वो आप यहाँ से इशू कर दोगे 3000 में से। तो 3000 का जो रेट है वो 9 रुपीज़ है, वेरी सिंपल। फिर 1000 इंटू 11 11,000, 1000 इंटू 9 9,000, ठीक है। अभी आपका पास बैलेंस कितना है, तो 1000 तो खत्म हो गया, ठीक। और 3000 में से आप 1000 इशू कर दिया यहाँ में, तो फिर बैलेंस कितना है 2000 है, तो आप यहाँ में 2000 लिख दो। और इसका जो रेट है 9 रुपीज़ है, तो 2000 इंटू 9 हो गया 18,000, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। स्टोर लेजर अकाउंट है और ये कौन सा मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो स्टूडेंट आई होप एवरीबॉडी यू अंडरस्टैंड। और ये जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन से आप लोग ट्राई करना लिफो मेथड, ठीक है। किस तरह करना है मैंने समझा दिया, ठीक है। तो ओके देन, थैंक यू फॉर टुडे।